अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में ट्यूनिस की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में दिलचस्पी की खबर पर बात करेंगे। पाक नेवी के फ्लीट में CH-4B ड्रोन की नेवल ऑफिशियल की जानिब से तस्दीक, रूसी हैकर्स की अमेरिकन वेपन्स के सेंसिटिव डाटा तक रसाई, ताइवान की मीटियोर की तरह के एयर टू एयर मिसाइल की तैयारी, चीन और तुर्की समेत दीगर अहम खबरें भी इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाक नेवी के डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल इमरान अहमद ने डिफेंस तुर्की मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि तुर्क नेवल कंपनी यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री में मौजूद कंपनियों के हमपल्ला हैं। 24 जनवरी 2022 को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाक नेवी इस वक्त मुख्तलिफ शिप्स और सिस्टम्स खरीद और तैयार कर रही है, जिसमें से कुछ पहले ही सर्विस में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि बाकी आने वाले अरसे में शामिल होंगे। इसमें टाइप 54 AP फ्रिगेट, चाइनीज साख्ता CH-4B मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन, लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मॉडर्न हेलीकॉप्टर फ्लीट, अटैक सबमरीन और न्यू शैलो वाटर अटैक सबमरीन, जबकि 4 OPVs और 4 ही मिलजम क्लास कॉर्वेट शामिल हैं। जबकि इन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मौजूदा फ्लीट को भी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की के साथ मिलजम प्रोजेक्ट सिर्फ 4 शिप्स की तैयारी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कराची शिप यार्ड की अपग्रेड्स और पर्पस बिल्ड जिनाह क्लास फ्रिगेट की डिजाइनिंग शामिल है। कंप्लीट इंटरव्यू और इसमें मजीद अहम मालूमात आपके साथ बहुत जल्द अलग वीडियो में शेयर की जाएंगी। ईरान ने मकामी सतह पर तैयार करदा हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल RS-3 की मैस प्रोडक्शन शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रेस टीवी की रिपोर्ट में दीगर कई लोकली डेवलप्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अनवील किए गए हैं। इससे पहले इस व्हीकल के वर्जन की रेंज 750 किलोमीटर थी और ये आर्मी की लाइट और हैवी इक्विपमेंट के अलावा पर्सनल की रैपिड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस व्हीकल को डेजर्ट और माउंटेनियस रीजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अनवील किए गए डिफेंस सिस्टम्स में वेरियस टाइप के स्टेशनरी मिसाइल, हेलीकॉप्टर और ड्रोन माउंटेड पेलोड शामिल थे। तुर्की की दिफाई सनत के बारे में इतलात हैं कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $10 अरब की इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले शेयर लेने वाला सेक्टर बन सकता है। इस सेक्टर के अलावा UAE तुर्की के एग्रीकल्चर, एनर्जी और फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मंसूबा रखता है। तुर्की इस वक्त 100 से ज़ायद ममालिक को दिफाई साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कॉम्बैट ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन, ग्राउंड व्हीकल्स काबिल जिक्र हैं। UAE और तुर्की के सरबराहान मुमलिकत के दो तरफा दौरों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पाई जाती है। पाकिस्तान बहरिया की अहम मैरी टाइम एक्सरसाइज सी स्पार्क 2022 की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद कराची में हुआ। हर 2 साल में मुनक्किद की जाने वाली इस एक्सरसाइज का मकसद पाक बहरिया की जंगी तैयारियों का जायजा और उभरते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के ज़िमन में पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशनल मंसूबों की तौसीक करना है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सी स्पार्क 2022 बहिरा अरब में पाकिस्तान की समंदरी हदूद में मुनक्किद की जाएगी। एक्सरसाइज में पाक बहरिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, असासाजात, स्पेशल फोर्सेज और पाक मरीन्स के दस्तों के अलावा पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाक फौज और पाक फिजाइया के असासे भी हिस्सा ले रहे हैं। लबनान की हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उनका ग्रुप ड्रोन तैयार कर रहा है और हज़ारों रॉकेट्स को ठीक ठीक मिसाइलों में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने बुध को अपने खिताब में कहा कि हम एक तवील अरसे से लबनान में ड्रोन तैयार कर रहे हैं और जो भी इन्हें खरीदना चाहता है वो ऑर्डर दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम आज़ाद मुल्क के तौर पर लबनान की शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और हमारे मिसाइल मुल्क, कौम और सरहदों की हिफाजत करते हैं। फ़ौज मुल्क की सलामती, इत्तेहाद और तमाम ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ की लाज़मी ज़मानत है।
تیونس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون مضبوط بنانے اور JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 کی ایکوزیشن میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تیونس کے پاکستان میں سفیر نے منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن سے ملاقات کی۔ تیونس اپنے امریکی ساختہ F-5 طیاروں کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ کسی بھی ویپن سسٹم میں دلچسپی اور ایکوزیشن کے درمیان 20 مراحل ہوتے ہیں جس کے بعد ہی معاہدہ طے پاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ملک کی ایئرکرافٹ میں دلچسپی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو ایکوزیشن تصور کیا جائے اور صرف انٹرسٹ کی خبر پر چیسٹ تھمپنگ شروع کر دی جائے۔ روس نے 20 بحری جنگی جہازوں کے ہمراہ بحیرہ کیسپین میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں میں 20 بحری جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے دنیا روس کی فوجی نقل و حرکت کا قریبی سے جائزہ لے رہی ہے۔ سنگاپور ایئر شو کے موقع پر چین نے اپنے ورائٹی آف ویپنز ڈسپلے کیے ہیں، جس میں پاک چین مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر، L-15 ایڈوانس ٹرینر، Z-10 ME اٹیک ہیلی کاپٹر اور ونگ لانگ سیریز کے ونگ لانگ 1 اور ونگ لانگ 2 ڈرونز قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ FTC-200G فائٹر ٹرینر، K-8 ٹرینر اور JF-17 تھنڈر کے B ورژن کے علاوہ تھنڈر کے بلاک 3 کو اس نمائش میں ماڈلز کی صورت میں ڈسپلے کیا گیا۔ ہیلی کاپٹرز میں Z-10 ME کے علاوہ Z-9WE اور Z-19E بھی ڈسپلے کیے گئے۔ سنگاپور ایئر شو میں 600 ایگزیبیٹرز اور 37 ممالک کے شرکاء حصہ لیں گے۔ تائیوان کی ایک ڈیفنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک نیا بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل شو کیس کیا ہے۔ یہ میزائل کافی حد تک میٹیور یورپین ساختہ ایئر ٹو ایئر میزائل کی طرح دکھتا ہے۔ NCSIST نامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے نئے میزائل کو تیان چین 3 کا نام دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ امریکن AIM-9X بلاک 2 کے ہم پلہ ہے۔ روس کے سرکاری سرپرستی میں موجود ہیکرز کے بارے میں امریکن سائبر سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 16 فروری کو امریکی ڈیفنس کانٹریکٹر سے حساس نوعیت کا ویپنز ڈیٹا ہیک کیا ہے۔ ان ہیکرز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنوری 2020 سے اس مہم پر تھے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ یہ ہیکرز خاص طور پر میزائل ڈیولپمنٹ اور ایئر کرافٹس ڈیزائن سے متعلق ڈیٹا میں دلچسپی رکھتے تھے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔